हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का जो है ये एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का जो चल रहा है वो जो है आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, जिनका भी जो है एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए जो है बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्लास जो है हम लोग डेली कर रहे हैं। जिनका भी पेपर 28 जो है अक्टूबर से लेके 14 नवंबर के बीच होने वाला है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि देखिए जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आने वाले जो शिफ्टों में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए जिस टॉपिक से प्रश्न आपके एसएससी में पूछा जा रहा है, रीजनिंग से, जीके से, मैथ से, इंग्लिश से, उस टॉपिक को अगर आप कवर करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे बहुत ही सुनहरा मौका है कि डेली जो है आप लोगों को ये क्लास जो है 6 PM पे कराया जाता है। ठीक है, अगर 6 PM पे अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का सारा जो है यहाँ पे प्रश्न जिस जिस टॉपिक से पूछ रहा है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग डेली क्लास से जुड़िए, शाम को 6 PM पे, सुबह को 6 AM पे। ये जो है आपके लिए क्लास रामबाण होने वाला है एसएससी एमटीएस में। तो जिनका भी पेपर 28, 29, 30 जो है अक्टूबर को होने वाला है, अच्छे तरीके से देखिएगा और इस जो है प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को टेस्ट के तौर पे देना है, क्योंकि देखिए इसी टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो देखिए आप लोग अगर यहाँ पे प्रश्नों का सही उत्तर दीजिएगा तो 100% है कि वो एग्जाम हॉल में भी आप लोग सही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पहले हम लोग इस वीडियो में अब जो है 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, फिर जो है 30 ठो जीके के प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोनों जो है इस क्वेश्चनों को 15 और जो है आपके 30 मिला के जो है टोटल 45 ठो प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, लाइक कर दीजिएगा और जो है वीडियो को एक बार शेयर लगा दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, एक एक प्रश्न को जुटाने के बाद ये वीडियो आप लोगों के जो है बीच में प्रोवाइड होता है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा लुप्त संख्या, तो इसी का वैल्यू जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। हर टॉपिक से हम लोगों ने दो दो प्रश्नों को यहाँ पे लिया है ताकि जो है उस टॉपिक को ही हम लोग क्लियर कर सके। दो तीन प्रश्न आपके हर एक टॉपिक से देखने को मिलेगा, एक ही तरह के प्रश्न, ताकि उससे जो है टॉपिक के प्रश्न को आप लोग क्लियर कर सके। अब चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे सबसे बड़े वाले जो है हम लोगों के अक्षर को सबसे पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 168 लिखा है, 144, 120, मतलब जो है यही वैल्यू अधिक है तो यही हम लोगों को प्राप्त करना है। यानी कि इस कोठे में आ जाइएगा, इस कोठे में आ जाइएगा, 7, 8 और 3 को मिलाकर हमको 168 लाना है। यही इस प्रश्न का कहने का मतलब है। तो देखिए पहले लिखा है 7, फिर लिखा है 8 और फिर लिखा है 3, इससे हमको लाना है कितना, 168। तो देखिए जोड़ेंगे तो 168 नहीं होगा, घटाएंगे भाग करेंगे तब भी नहीं होगा, तो गुणा करके देखते हैं क्योंकि वैल्यू अधिक लाना है। तो 7 8 हो गया कितना, 56, और 56 में फिर अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 8 छत्री 18, 3 5 15, 1 16, देखिए 168 भी आप लोगों को मिल गया। मतलब बात समझने की कोशिश अगर करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन तीनों को हमने क्या किया, गुणा किया तो 168 आ गया। चलिए वही लॉजिक देखते हैं कि इस वाले जो है कोठे में अप्लाई हो रहा है कि नहीं। कितना लिखा है यहाँ पे, 6 6 4, तो 6 6 4 में गुणा कर दीजिए, 6 का 36, 36 चौका कितना होता है, 144। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये भी वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब वही काम हम लोगों को करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो मालूम नहीं है, यही वैल्यू हमको निकालना है। लिखा है 6, उसके बाद से हमको मालूम नहीं है x गुणे 5 और बराबर में कितना आना चाहिए, 120। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 5 कितना हो गया, 30, यानी कि 30 x बराबर कितना बचेगा आपका, कितना होगा, 120। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 के पहाड़े में ये 12 कितना मर्त में, 4 मर्त में, यानी कि जो है आप लोगों का वैल्यू यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 4। 4 अगर रखिएगा तो देखिए 4 6 और 5 में गुणा कर दीजिए, 4 5 20, 20 छके 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 120 लाना था। ये किस तरह से आ रहा है, तो कहिएगा कि यहाँ पे जब हम 4 रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी, डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न इसी टाइप के रहेगा, इसी तरह के रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, आपको समय भी मिलेगा 10 से 15 सेकेंड का। ठीक है, आजू का है प्रश्न आपका छठा,
आपके पास जो है आपको मिलता है 20 सेकंड का समय, क्योंकि ये प्रश्न उसी तरह का है। आपको थोड़ा सा मैंने जो है समय बढ़ा के दिया है, 20 सेकंड दिया है, तो देखते हैं कि 20 सेकंड में कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप देते हैं। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। चलिए आ जाइए, आ जाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या का वैल्यू बताना है। तो चलिए यहाँ पे जवाब दीजिए कि लुप्त संख्या यहाँ पे जो वैल्यू वाट के चिन्ह पे कौन सा होने वाला है। चलिएगा, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे जो है ये पहले वाले जो है स्तंभ के तरफ हम लोग चलेंगे। क्या लिखा है? 7, फिर 6, फिर जो है यहाँ पे लिखा है 2। अब चलिए इसको गुणा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 दूना 12, 12 सत्ते कितना हो गया? 84, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने 84 यहाँ पे देख लीजिए। इन तीनों जो है अंकों को जब गुणा कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। तो वही लॉजिक इसमें भी हम देख रहे हैं कि लगा हुआ है कि नहीं। 8, 9, 3 में गुणा कीजिए, 8, 9 और 3 में गुणा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 8 9 72, 72 तिया कितना होता है? 72 तिया 216। ये भी आप लोगों को सही लिखा गया है। तो वही लॉजिक से अब जो है हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। 5 और गुणा करना है, हमको मालूम नहीं है, x हो जाएगा वहां पे, और उसके बाद 6 ले लेंगे। इसको गुणा करेंगे तो होना चाहिए 900, ठीक है। अब 9 से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 5 कितना हो गया? 30, x बराबर कितना आया है? 900। अब जो है 9 से लिखा है, तो यहाँ पे देखिए 30 के पहाड़े में 9 से कितने मर्त में आएगा? तो कहिएगा कि 30 तिहाई 90, और यहाँ पे एगो जीरो लग जाएगा, यानी 30 मर्त में आएगा। यानी कि 30 वाला जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो है अगर हम 30 रखेंगे, ठीक है, 30, 5, 30 और 6 में जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 900, यानी ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोग के जो है स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जो है जवाब जो है सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। इस वीडियो में जो है आप लोगों को इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिएगा, अब जो है आप लोगों का अगला प्रश्न यहाँ पे है, और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि यदि जो है आपको 4 - 4 बराबर जो है लिखा गया है 12, 16 - 16 बराबर लिखा है 30, 2 - 2 बराबर 2, 8 - 8 बराबर तब क्या होगा? ये आप लोगों से पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इस समय जो है आप लोगों के इसी टाइप के प्रश्न एसएससी में जो है ट्रेंड कर रहा है। नया नया जो है टॉपिकों से प्रश्न को उठा रहा है एसएससी। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बेफिक्र होकर इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। और चलिए देखिए, अगर आप लोगों को जो है मैं बता दूं कि 1000 प्लस क्वेश्चन जो है हम लोगों ने जीके का गेस किया है, जो आपके जो है सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग, और जो एसएससी बार बार पूछ रहा है एग्जाम में, जो एसएससी का सिलेबस है एसएससी एमटीएस का, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 1000 प्लस क्वेश्चनों को गेस किया है। तो यदि आप इस 1000 प्रश्नों को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र 25 रुपये में ये मिल जाएगा, ठीक है। मात्र 25 रुपये में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं एसएससी एमटीएस का, तो इस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और 400 प्लस क्वेश्चनों का भी पीडीएफ यहाँ पे तैयार हो चुका है इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश का भी पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही जो है इजिली मिल जाएगा यहाँ पे 25 रुपये में। ये भी अगर ये दोनों पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये मेरा मानना है कि आप लोग जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ के दोनों पार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद देखिएगा एग्जाम जो है आप लोगों के जो है कदमों में होगा, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा? आप लोगों को जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, ठीक है, इसी पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। मिल जाएगा आप लोगों को मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मोबाइल नंबर जो लिखा गया है इसी को नोट कर लेना है, और व्हाट्सएप पे जो है इस पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, अगर दोनों लेना होगा तो 50 रुपया इजिली जो है आप लोग पे कीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न का देखिएगा, लिखा है 4 और 4, ठीक है। 4 और 4, तो देखिए 4 में जो है हम 4 से गुणा करेंगे, फिर 4 घटा लेंगे। तो देखिए 4 चौका 16, 16 में से 4 घटाइएगा तो ये हो गया 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर लिखा है 6, तो 6 और 6 में गुणा कीजिएगा, फिर 6 घटा दीजिएगा। 6 का 36, 36 में से 6 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 30, जो कि आपका यहाँ पे लिखा गया। उसके आगे चलिएगा, 2 और 2 लिखा है, तो पहले 2 में 2 से गुणा करेंगे, फिर -2 करेंगे, तो 2 दूना का 4, 4 में से 2 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 2। बात समझते रहिएगा।
ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। पहले जो है उसी संख्या से गुणा करेंगे, उसी को घटा देंगे, उसी संख्या से गुणा करेंगे, उसी को घटाएंगे। दो में दो से गुणा किए, फिर दो घटा दिए। उसके बाद से देखिए 8 और 8 लिखा है, तो 8 गुणे 8 करेंगे और माइनस का 8 फिर कर देंगे। ठीक है, तो 8 अठाई 64, और 64 में से 8 घटाने पे जो है सभी लोगों को मालूम होगा कि ये हो जाएगा आपका 56। तो 56 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक जो है टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, हर एक टाइप के प्रश्न को क्लियर कर दूंगा, यदि आप जो है डेली के तीनों क्लास को करते हैं। ठीक है, एक दिन में मैं 3 क्लास आपको कराऊंगा, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही नजदीक हो चुका है, जिसके कारण आपके जो है एक दिन में तीन तीन क्लासों को यहाँ पे प्रोवाइड होगा एसएससी एमटीएस का। तीनों क्लासों को मेरा मानना है कि आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। कह रहा है कि जो है मीना उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, बात समझिएगा, ये दिशा से रिलेटेड है। तो अलग अलग प्रश्नों को जो है अलग अलग टॉपिकों को मैं यहाँ पे जो है कराने वाला हूँ। वह 3 बार जो है दाई ओर मुड़ी, उसके बाद से और वह फिर जो है बाई ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा में है, किस दिशा की ओर जा रही है, ये आपसे पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को हलवा लगेगा। ठीक है, पहले दिशा को मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। चारों दिशा आप लोगों को सामने यहाँ पे मिल चुका है। इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व कर देना है। आ जाइए। कह रहा है कि मीना उत्तर की ओर जा रही है, यहाँ से उत्तर जा रही है मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे खड़ी थी, ये उत्तर की तरफ जाने लगी। ठीक है, बात समझिएगा। वह 3 बार दाहिना तरफ मुड़ी, इसका दाहिना तरफ कौन सा होगा, ये वाला। फिर यहाँ से दाहिना इधर जा रही है, फिर यहाँ से जाने के बाद दाहिना तरफ मुड़ेगी, तो दाहिना इसका कौन सा होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर यहाँ से दाहिने मुड़ेगी। ठीक है, यहाँ से जब दाहिने मुड़ेगी तो ये जो है फिर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका दाहिना देखिएगा, समझ लीजिएगा। पहले यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से दाहिने मुड़ेगी, तो ये जो है यहाँ पे दाहिना हो जाएगा। इधर से मुड़ेगी तो नीचे की तरफ दाहिना होगा, यहाँ से दाहिना इसके जो है इस तरफ हो जाएगा। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि और फिर वह बाईं तरफ मुड़ा। अब जो है यहाँ पे वह कहाँ मुड़ रहा है, बायां तरफ। ठीक है, तो इसका बायां कौन सा दिशा हो जाएगा, ये नीचे की तरफ। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो ये कौन सा दिशा है, नीचे कौन सी दिशा है, तो कहिएगा नीचे जो है आपका कौन सा दिशा हो रहा है, तो दक्षिण। दक्षिण जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, और इसी टाइप के प्रश्न को आपके सामने जो है आने वाला है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है वेन डायग्राम के प्रश्न। अब देखिएगा इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा है अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहा है 9वां प्रश्न कि जो है संपादक, प्रोफेसर और जो है पुरुष के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम से तो प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे, तो हर एक शिफ्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के जाना है। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। 3 दिया गया है, कौन, संपादक, प्रोफेसर, पुरुष। तीनों में जो है हमको जो है वेन डायग्राम बनाना है, तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी बन जाएगा। मान लेते हैं कि ये हो जाएगा पुरुष। ठीक है, पुरुष हो गया, और पुरुष का कुछ हिस्सा क्या होता है, पुरुष का कुछ हिस्सा क्या होता है, प्रोफेसर होता है। बात समझिएगा, पुरुष में कुछ हिस्सा क्या होता है, प्रोफेसर का होता है, और संवादक लिखा है। ठीक है, तो कुछ प्रोफेसर भी संवादक होते हैं, कुछ पुरुष भी संवादक होते हैं। तो इस तरह से आपके कुछ ना कुछ तीनों से तीनों में मिलाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम लोग लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर दिख सके। क्या लिखा है आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो बता दीजिएगा। कह रहा है फल, सेब और संतरे के बीच वेन डायग्राम बनाइए। किसके किसके बीच बनाना है, फल, सेब और संतरा जो है आप लोगों को दिया गया है, इसी के बीच वेन डायग्राम आप लोगों को बना देना है। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए हमें। चलिएगा देखिएगा और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा।
देखिएगा तो आप लोगों को सबसे पहले जो है संबंध आएगा फल, फल से सेब का संबंध होता है तो कहिएगा जी। जो सेब है वो एक प्रकार का फल ही तो है। अच्छा जी, फल और संतरा में संबंध कहिएगा जी हाँ, संतरा भी एक प्रकार का फल ही होता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ये संतरा और सेब में संबंध होता है तो कहिएगा नहीं, सेब जो है अलग प्रकार का जो है आपका क्या है, तो जो है फल है, संतरा जो है अलग प्रकार का फल है, तो ये दोनों 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 जो है अलग अलग प्रकार के हैं, तो यानी कि जो है इसका इसमें जो है संबंध नहीं है, तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा फल, फल के अंदर सेब हो जाएगा, फल के अंदर संतरा भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को जो है वेन डायग्राम बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है इस प्रश्न का जवाब जो है मिल चुका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि देखिए हर एक टाइप के मैं प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, हर एक तरह के प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फिर जो है आपके अंतिम जो है वेन डायग्राम से प्रश्न है। एक ही तरह के मैंने बोला था कि आप लोगों को 2-3 प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। कह रहा है कि मेज, कुर्सी और जो है फर्नीचर के बीच वेन डायग्राम बनाइए। किसके किसके बीच में बताना है आप लोगों को, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो कहिएगा मेज और कुर्सी में संबंध होता है तो कहिएगा नहीं, मेज जो है अलग प्रकार का हो गया और कुर्सी जो है अलग प्रकार का जो है, ये फर्नीचर के अंदर आते हैं सामान। अब देखिए फर्नीचर कुर्सी में संबंध होता है तो कहिएगा जी, कुर्सी जो है एक फर्नीचर की वस्तु है, उसी प्रकार मेज भी एक फर्नीचर की वस्तु है, यानी कि जो है हम लोगों को ये हो जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर ये हो गया और फर्नीचर के अंदर कुर्सी हो जाएगा, फर्नीचर के अंदर ही मेज आता है। ठीक है, आपका जो है बेडशीट होता है, आपका पलंग होता है, आपके जो भी ये लकड़ी के वस्तुएं हम लोग यूज करते हैं, कुर्सी, ये सारे जो है आप लोगों के जो है क्या होता है फर्नीचर में, फर्नीचर के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जो है फिगर बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक से, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अब जो है हम चलेंगे अगला जो है टाइप के प्रश्न पे, अगला टाइप के प्रश्न पे चलेंगे। इस जो है अंतिम प्रश्न को वेन डायग्राम बना के दिखाइए। शेर, लोमड़ी और जो है मांसाहारी जो है मांस भक्षी। ठीक है, मांस भक्षी यहाँ पे लिखा गया है। इसमें जो है आप लोगों को बताना है जो है यहाँ पे क्या, तो वेन डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा भाई साहब कौन सा, ये जो होगा मांसाहारी हो गया। ठीक है, मांस खाने वाला, मांस भोगी। और मांस भोगी में जो है शेर, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि शेर तो मांस खाता ही खाता है। लोमड़ी, यहाँ पे जो देखिएगा तो लोमड़ी भी मांस खाती है। ठीक है, लोमड़ी भी एक मांसाहारी जानवर है। ठीक है, और आपके शेर भी एक मांसाहारी जानवर है, तो ये दोनों मांस भक्षी के अंदर आएंगे। अब देखिए लोमड़ी और शेर अलग अलग जानवर है। ठीक है, तो इनके बीच जो है संबंध किसी प्रकार का नहीं होता है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोग के जो है स्क्रीन पे मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की संख्या जो है काउंट करना है। हर एक जो है शिफ्ट में आपके इस टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्न को पढ़ के जाइएगा। वर्ग त्रिभुज जो है काउंट करने वाला चैप्टर आप लोग को डेली मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा। तो आप लोग अपने मन से भी आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, ये मेरे बोलने का मतलब था। बाकी तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो छोटा वाला जो है यहाँ पे वर्ग दिया गया है, इसके अंदर कितने वर्ग हैं ये हम देखते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 हो गया। ठीक है, और ये एक बड़ा वाला जो हम लोगों ने खींचा है ये 5, इसमें हो गया 5। टोटल वर्गों की संख्या कितना हो गया 5। चलिएगा 5 तो हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, 5 के बाद यहाँ पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना जो है होता है। तो ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4।
तो ये एक बड़ा वाला हो गया, तो 5 तो यहाँ पे भी मिल गया। 5 5 कितना हो गया? 10, 10 वर्ग हो गया। 10 के बाद देखिएगा, 10 के बाद ये एक बड़ा वाला और ये एक बड़ा वाला, कितना हो गया? 2 ठो, तो 10 2 यहाँ पे हो गया 12। 10 दो कितना हुआ? 12। 12 के बाद यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी यहाँ पे वर्ग बन रहा है तो कहिएगा नहीं। इसके अलावा जो है इसमें अब एक भी वर्ग जो है आपको नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का राइट उत्तर करना था, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये भी प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि हर एक टॉपिक से मैं 2-3 प्रश्नों को कोशिश करूंगा कि कवर करा सकूं। कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं? निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं, ये जो है हम लोगों से पूछा गया है। निम्न आकृतियों में कितने वृत्त हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो वृत्तों की संख्या यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, वृत्तों की संख्या। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे वृत्तों को काउंट करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9, 10, 11, यहाँ पे बड़ा वाला 12, 13, 13 ठो हो गया। ठीक है, देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 2 2 वाला हो गया। 8 के बाद से 9 10 11 12 13, 13 हो गया। 13 तो सीधा सीधी दिख रहा है। 13 के बाद से ये एक बड़ा वाला 14, ये एक बड़ा वाला 15, ये एक बड़ा वाला 16, ये एक बड़ा वाला 17। अब जो है यहाँ पे हमको तो सीधा सीधी 17 दिखाई दिया। 17 के अलावा, 17 के अलावा आप लोगों को कोई भी यहाँ पे वृत्त नहीं दिखाई दे रहा होगा। 17 के अलावा जो है यहाँ पे कोई भी आपको वृत्त नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। बी जितने भी जो है यहाँ पे मेरे दोस्त बताए हैं, मेरे भाई बताए हैं, उनका जो है 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को इस प्रश्न का जो है जवाब देना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आ जाइए यहाँ पे जो है आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सुमित तथा जो है अमित की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बात समझिएगा। यदि 20 वर्ष जो है पूर्व पश्चात जो है सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 2 ठो यहाँ पे नाम दिया गया है। पहले जो है व्यक्ति का नाम है सुमित को मैं एस से लिखता हूँ, अमित को जो है यहाँ पे किससे लिखता हूँ? ए से। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, दोनों का जो है आय जो है वर्तमान आय इस समय मतलब अगर समझिएगा तो एक का 3 है, एक का 4 है। ठीक है, और जब भी अनुपात में आप लोगों को कोई भी प्रश्न कहा जाए तो मतलब इसके पीछे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि इनका जो वैल्यू हमको नहीं मालूम होता है, अनुपात में दिया गया है। तो मान लेते हैं कि सुमित जो है इस समय 3 साल का है और जो है अमित जो है आपके 4 साल का है, मतलब 4x है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 20 वर्ष पश्चात, 20 वर्ष पश्चात का मतलब हो गया पहले, जो है किसकी आयु, जो है और सुमित की आयु कितना हो जाता है? 62। तो अब देखिए यहाँ पे सुमित का आयु कितना दिया गया है, आप लोग पहले ये बताइए। 3x, ये कह रहा है 20 वर्ष पश्चात, मतलब यहाँ पे इस अगर 62 वर्ष होगा इस समय, तो इसमें से 20 वर्ष पहले हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 62 में से 20 जाएगा, 42 वर्ष का होगा वो। 3 के पहाड़े में 42 कितना मात्रा में आएगा, तो कहिएगा कि जो है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, 14 वर्ष, यानी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया हमको? 14। एक्स का वैल्यू जो है हम लोगों को यहाँ से मिला 14। अब देखिए यहाँ पे अमित का निकालना है, तो ये है 4x, एक्स का वैल्यू कितना है? 14। तो 14 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौका 56, 14 चौका कितना हो गया? 56। तो 56 जो है हम लोगों को देख लेना है यहाँ पे कि कहाँ पे दिया गया है। तो 56 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे चलेंगे और अगला टॉपिक जो है आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखिएगा आ चुका है श्रृंखला से रिलेटेड। श्रृंखला से जो है आपके एग्जाम में 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं।
कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है इसी का जो है वैल्यू आप लोगों को पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी है। इजिली इसको सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाइए देखिएगा, 4 से 8 हुआ, कहिएगा कि अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे 4 में तो ये 8 हो जाएगा। 8 से 12 हुआ है, मतलब इसमें भी हम अगर 4 जोड़ देते हैं 8 में 4 तो 12 हो जाएगा। 12 से 16 हुआ है, मतलब इसमें भी अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 12 4 16 हो गया। अब देखिएगा इसके आगे चलिएगा, 16 के बाद अगर इसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो 16 4 कितना हो गया 20। अगर 20 में जो है अगर हम फिर 4 जोड़ देते हैं तो 24 भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सीधे सीधी आप कह सकते हैं कि सभी में जो है 4 4 जो है प्लस किया गया है। तो जब इसमें हम सभी में 4 4 प्लस कर रहे हैं तो हम लोगों का उत्तर बन रहा है 20। तो 20 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को जो है यहाँ पे बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। लिखा है एक 225, 289 वाट और 441। कौन कौन जो है ऐसा है जो इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिएगा देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो है सबसे पहले आप लोगों को मैंने बोला है कि जो है आप लोगों को कम से कम 10 से 20 तक जो है आपके किसी वर्ग और जो है क्यू आप लोगों को याद कर लेना है, यदि आप लोग चाहते हैं कि बेहतर रिजल्ट आपको मिले तो देखिए यहाँ पे 225 लिखा है, ये किसका वर्ग होता है तो कहिएगा ये होता है 15 का। ठीक है, यहाँ पे 289 किसका होता है 17 का। ये यहाँ पे जो है 441 किसका होता है 21 का। अब बात देखिएगा, यहाँ से 15 से 17 हुआ, मतलब 2 जोड़ दिया गया है। अगर 17 में भी हम 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 19। 19 में भी 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। देखिएगा 2 का जो है अंतर करके इसको बनाया गया है। तो 19 का वर्ग कर देना है, क्योंकि 17 का भी वर्ग है, 15 का भी है और 21 का भी है। तो 19 का वर्ग कितना होता है तो 361। ठीक है, तो 361 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग जीके के प्रश्नों को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आप लोग के फटाफट 30 जीके के प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे बहुत ही कम समय में। तो आप लोग चलिए यहाँ पे पहले जो है जीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा जीके का जो है यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जो है बना हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे 31 से लेके 60 तक के प्रश्नों को। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को देखना है। पहला प्रश्न यहाँ पे आज का देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी पढ़ाया है, जो जब पहले हम लोगों को क्लास कर रहे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों से पूछा जाएगा तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या बोला गया है, जनगणना जो है जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य आप लोगों को बता देना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि चापचार, ठीक है, चापचार कूट उत्सव किस जो है राज्य में मनाया जाता है। तो चापचार जो है कूट जो है उत्सव आप लोगों को सभी लोगों को याद रखना है कि ये जो है मिजोरम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर से जो है कम था। ठीक है,
1000 प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर के जो है हिसाब से कम था, ये आप लोगों से पूछा गया है किस जो है राज्य का। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है सिक्किम का है, ठीक है। तो सिक्किम जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बताना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि भवई किस भारतीय राज्य की जो है पारंपरिक जो है नाट्य शैली है, ठीक है। भवई किस भारतीय राज्य की जो है पारंपरिक जो है नाट्य शैली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि गुरु बिपिन सिंह किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जो है जाने जाते हैं। गुरु बिपिन सिंह किस जो है क्षत्रिय नृत्य के लिए जाने जाते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए मणिपुरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का जो है पहला उड़ीसी नृत्य या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि केचुरणन जो है महापात्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है अली अकबर खां का जो है संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से था। अली अकबर खां का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है सरोद से, ठीक है। सरोद जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे राधा जो है श्रीधर को जो है भारत के किस जो है शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है वर्ष 2018 का जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये जो है भारतनाट्यम के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पूर्वी रेलवे जोन का जो है मुख्यालय किस शहर में है, ठीक है, किस शहर में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो पूर्वी रेलवे जोन का जो है मुख्यालय आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि होजागिरी होजागिरी जो है भारत के किस जो है राज्य का जो है लोक नृत्य है। होजागिरी आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है त्रिपुरा की जो है यहाँ पे लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला जो है राज्य कौन सा है, ठीक है। सबसे कम आबादी वाला राज्य यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का सही उत्तर आना चाहिए सिक्किम। सिक्किम का जो है सबसे यहाँ पे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है महावीर जो है जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है। महावीर जयंती जो है सामान्यतः किस महीने में हम लोग मनाते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि महावीर जो है जयंती आप लोगों के अप्रैल महीने में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय जो है मार्शल आर्ट है जिसकी जो है उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। चलिएगा, भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति जो है आधुनिक केरल में हुई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि क्राइटी प्योटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अदिति अशोक का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस जो है खेल से है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। क्या अदिति आलोक का जो है संबंध आप लोगों को बताना है किस खेल से है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि जो है गोल्फ से है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है असम का जो है एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से जो है खेली जाने वाली कबड्डी से जो है मिलता जुलता है।
यहाँ पे हम लोगों को बताना है असम का जो है लोकप्रिय खेल और यहाँ पे जो है गेंद से जो है खेले जाने वाली कबड्डी से जो है मिलता जुलता है। तो कहिएगा ये होता है आपका कौन सा? तो खोप खेल, ठीक है। खोप खेल जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है किस मैदान में जो है युवराज सिंह ने जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जो है 1 ओवरों में 6 छक्का लगाए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी खेल के जो है दृष्टिकोण से। तो युवराज सिंह को जो है आप लोगों को याद रखना है, ये बनाए थे किंग्समीड जो है स्टेडियम, ठीक है। किंग्समीड्स जो है स्टेडियम आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि द डायरी ऑफ ए यंग जो है गर्ल, ठीक है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी जो है आत्मकथा है? तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए एंग्री फ्रैंक का, ठीक है। एंग्री फ्रैंक का। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कमला जो है नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इनको जो है भारतनाट्यम के जो है लिए हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कारदाग मठ को जो है एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस जो है राज्य में स्थित है? करगाद मठ जो है यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कारगर मठ ये तो हो गया है आप लोगों का, ये तो हम लोगों को मालूम ही है, हिमाचल प्रदेश। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पोंगल भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाने वाला एक जो है शस्योत्सव जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बताना है पोंगल, ठीक है। पोंगल जो है आप लोगों को बताना है भारत के किस राज्य में। तो कहिएगा कि पोंगल जो है आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कादरी, ठीक है, कादरी गोपालनाथ का जो है संबंध किससे है, ये आप लोगों को बताना है। कादरी गोपालनाथ का जो है संबंध आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जो है सेक्सोफोन से, ठीक है। सेक्सोफोन से जो है आप लोगों का ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निकाय मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये आपके जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय कार्यक्रम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है पंडित किशन जो है महाराज का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पंडित किशन महाराज का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए जो है यहाँ पे जो है तबला, ठीक है। तबला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि राधा श्रीधर को जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा कि नाट्यम के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि या ओसांग जो है उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? या ओसांग जो है आप लोगों को बताना है मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो है में से भारत के जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सभी लोग इसका तो जवाब दे ही देंगे, हिंदी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है जो है सेक्रेनी जो है महोत्सव भारत के किस जो है राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनी ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरिया जो है गाया, ठीक है। चन्ना मेरिया, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हवाई अड्डा जो है अमृतसर में स्थित है? यहाँ पे कौन सा जो हवाई अड्डा है जो हम लोगों को बताना है अमृतसर में स्थित है? तो अमृतसर में आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए कि हवाई अड्डा है श्री गुरु
दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, कौन सा? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो दो बार पढ़ दूँ, ताकि जो है आप लोगों के दिमाग में जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे उतर जाए। कह रहा है कि कालबेलिया नृत्य शैली जो है निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? कालबेलिया नृत्य जो है शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का एक ही आना चाहिए कि कालबेलिया जो है आप लोगों के राजस्थान का जो है ये है, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पे जो है आज के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया, जिसमें जो है आप लोगों के 15 ठो रीजनिंग थे और 30 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। तो इस क्लास को डेली आप लोग ज्वाइन कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।